गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले व्याख्यान में अपने विकासशील देशों की समस्याओं के बारे में चर्चा करी थी। आज अपन जो विकसित देश है विश्व के, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विकसित देशों में कुछ नई दुनिया के देश है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ओशनिया है। लेकिन पुरानी दुनिया के जो देश है वो सारे, जैसे सारे के सारे यूरोपियन देश जो भी हैं, वो सारे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। दो तीन जो देश है, जैसे जापान है, सिंगापुर है, ये एशियाई देश हैं, जो उनको भी विकसित श्रेणी के देशों में अपन सम्मिलित करते हैं। देखिए, विकसित देशों के अंदर जो समस्याएं हैं उनमें, जैसे अपन यूरोपीय देशों की बात करें तो मुख्य समस्या ये है वहां की कि जनसंख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, इन सारे के सारे देशों के अंदर जनसंख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। बच्चों की कमी होती जा रही है और वृद्धों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मतलब वृद्धों के और बच्चों के अनुपात असंतुलित होता जा रहा है, जिसके कारण स्पेशली लेबर की कमी है। और इस लेबर की कमी को पूरा करने के लिए ये देश इमाइग्रेशन पर डिपेंड है। इमाइग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो दूसरे देशों के लोग अगर अपने देश में आते हैं तो वो आने वाले जो लोग हैं दूसरे देशों से, दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों से, तो वो लोग अपने लिए अप्रवासी कहलाएंगे और उनका जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन कहलाएगा इमाइग्रेशन। क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन। अप्रवास। और अप्रवास अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि इससे वहां की जो जातीय जो व्यवस्था है वो असंतुलित होती है। जाति व्यवस्था कैसे? कि वहां के जो मूल निवासी है वो, और वहां पर जो दूसरे देशों से जो लोग आए हैं वो, उन दोनों के बीच के अंदर परस्पर विचारों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को बताऊं कि जो भारत से जो अमेरिका या ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि जो छात्र पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, स्पेशली इन विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, ब्रिटेन, तो वहां पर उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता है। तो एक तरह से जातीय असंतोष का ही एक उदाहरण है। तो विकसित देशों की जो प्रमुख समस्या है वो है निरंतर जनसंख्या का कम होना, मतलब अंडर पॉपुलेशन की समस्या पैदा होना। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की दो दशाएं पाई जाती है। एक दशा तो हो कि जनाधिक्य हो, ओवर पॉपुलेशन हो, और एक स्थिति वो कि जनसंख्या का अभाव हो। तो जनाभाव भी जनाधिक्य जितना ही नुकसानदायक है। तो यहां पर जनाभाव या जनसंख्या की कमी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, अंडर पॉपुलेशन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दूसरी जो समस्या मैंने आप लोगों को बताया कि निरंतर जो जनसंख्या की कमी होती जा रही है उसकी पूर्ति वो इमाइग्रेशन से करते हैं।
दूसरे देशों से लोगों का आयात करते हैं और उसके द्वारा अपना श्रम शक्ति की पूर्ति करते हैं। तो उसके कारण एक नई समस्या का जन्म होता है, वह है जातीय या नस्ली भेदभाव। गोरे लोगों और काले लोगों में परस्पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वहां के मूल निवासियों में और वहां जो अप्रवासी है उनके बीच में परस्पर टकराव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना। इसके अलावा जो विकसित देशों की जो एक प्रमुख समस्या है वो है आतंकी संघर्ष या आतंकवाद। देखिए, जितने भी विकसित देश हैं उन विकसित देशों के अंदर आतंकी गतिविधियां ज्यादा होती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अगर अपन देखें तो न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई थी और ऐसी घटनाएं वहां पर बार बार फ्रिक्वेंटली होती रहती है। तो आतंकी संघर्ष या आतंकवाद की समस्या भी एक प्रमुख समस्या विकसित देशों की है। नेक्स्ट जो समस्या है वह है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय ह्रास या पर्यावरणीय असंतुलन। देखिए, जो विकसित देश है उन विकसित देशों में उच्च तकनीकी की दशाएं पाई जाती है, हाई टेक्नोलॉजी पाई जाती है। उच्च तकनीकी के कारण क्या होता है कि वहां के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका विदोहन, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत तीव्र गति से हुआ है, या वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हुआ है। इसके साथ ही अर्बनाइजेशन, नगरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। और जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मान लो या एग्रीकल्चर सेक्टर के व्हीकल्स मान लो, उन मशीनरीज का ज्यादा प्रयोग करने के कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसे कई प्रकार के वहां पर पॉल्यूशन क्रिएट हुए। और ये जो प्रदूषण बढ़ा है, इसके कारण क्या हुआ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। आप देखिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन विकसित देश करते हैं, उतने विकासशील देश नहीं करते हैं। इसलिए पर्यावरणीय समस्याएं भी विकासशील देशों की बजाय विकसित देशों में ज्यादा हुई है। और इन ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो कि टेम्परेचर को, पृथ्वी के धरातल पर टेम्परेचर को बढ़ाती है। और इन ग्रीन हाउस गैसेज के कारण ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या पैदा हुई है, विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की अपनी समस्याएं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है कि जो तटों के पास के जो आइलैंड वगैरह थे, या वहां की जो सागर तटियों के तटों के पास में जो बस्तियां थी, वो डूब क्षेत्र में आ रही है। निरंतर जो कंटिन्यूसली जो ग्लेशियर्स है वो स्मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, तटीय क्षेत्र डूबते जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है पर्यावरणीय असंतुलन या इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की स्थिति विकासशील देशों में ज्यादा पैदा हुई। एक आप देखिए, जो यूरोपीय देश है, जो कि विकसित देशों की श्रेणी के अंदर आते हैं, सारे के सारे देश, यहां पर बेमेल भौगोलिक क्षेत्रों का सहयोग करके या उनको संगठित करके देशों का गठन किया गया। जैसे यूगोस्लाविया 7 देशों को मिलाकर
7 कंट्रीज को मिलाकर यूगोस्लाविया देश बनाया, लेकिन ये अल्टीमेटली सक्सेस नहीं हुआ और पुनः 6 भागों में या 6 देशों में विभाजित हो गया। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया 2 देशों को मिलाकर बनाया गया और वो दोनों देशों का वापस विघटन हो गया। इसी प्रकार यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस भी 1991 के अंदर विघटित होकर और 15 देशों के अंदर विभाजित हो गया। तो इस प्रकार जो ये विकसित देश है, विकसित देशों में एक समस्या ये भी आई है कि यहाँ पर जो कई देशों को मिलाकर किसी एक ही देश का गठन किया गया, वो इनकी प्लानिंग खत्म हुई है। उनका बेमेल सहयोग अपन कह सकते हैं कि बेमेल सहयोग का जो इन्होंने प्लान बनाया था, वो प्लान इनका सक्सेस नहीं हुआ। और इसके जो मुख्य उदाहरण है जो मैंने आप लोगों को बताया, यूगोस्लाविया का 6 देशों में विघटन होना, चेकोस्लोवाकिया का 2 भागों में विभाजित होना, सोवियत संघ रूस का 15 देशों के अंदर विभाजित होना। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि विकसित देशों के अंदर आतंकवादी संघर्ष, जातीय संघर्ष, इमाइग्रेशन की प्रॉब्लम, आप्रवास की समस्या, निरंतर घटती हुई जनसंख्या और श्रम शक्ति की कमी, पर्यावरणीय समस्या, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये विकसित देशों की प्रमुख समस्याओं के अंदर गिनी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं कौन सी है, विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं कौन सी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप जो है अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन होएगा। आज बस इतना ही, नेक्स्ट कोई नया अपन टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।